सो गाइस, द इन्फेक्टर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था झाजिंग जम्बिस के अटैक से इन्फेक्टेड हो गया था और अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है जियांग जी झाजिंग को अपना निशाना बना लिया था, उसे शूट करने ही वाला था। जानलन जो के राइटर था उसे पता था पहले से ही जम्बिस का अटैक से शुआंग मारे गए हैं और विदाउट कंफर्म के जियांग जी झाजिंग को शूट नहीं कर सकता था। सिचुएशन के हिसाब से सरवाइव करने के लिए अभी एक दूसरे का सहारे का बहुत ही ज्यादा जरूरत था और एक दूसरे का जान लेना भी लॉर्ड गॉड के रूल्स के खिलाफ था। कोई भी यहाँ से अकेला जिंदा वापस नहीं जा सकता था, सबको रिवार्ड लेके ही अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाना था और विदाउट थेरापी के ये कंफर्म भी नहीं हुआ था कि झाओजिंग इन्फेक्टेड है। जियान जी को समझ में आ गया था और उसने अपनी गन को नीचे कर ली थी। वो जिस रिसर्च सेंटर में खड़ा था हर एक इंजरी को हील किया जा सकता था जिससे बॉडी भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता था। जियांग जी के इस बिहेवियर को देख के सबको समझ में आ गया था कि वो सही में एक गुड पर्सन था और झेनलन उसे थैंक्स भी कह रहा था। जियांग जी जो कि 4 टाइम से लॉर्ड गॉड का साथ जुड़ा हुआ था, उसे पता था इन्फिनिट वर्ल्ड सिर्फ के सिर्फ विनर और लूजर के लिए ही था और सबका असली मकसद ही था गोल को अचीव करना और उसके बदले वो कुछ भी कर सकता है। झाओजिंग उसके ये मकसद को सुनते ही वो जियांग जी को बताता है अगर तुम्हारा यही मकसद है तो तुम मुझे अभी शूट कर दो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाती है कि वो सब रिसर्च सेंटर के लॉर्ड गॉड के उस क्लू को ढूंढ रहा था। झाओजिंग जियांग जी उर्फ जॉकी को लॉर्ड गॉड के इंटेंशन के बारे में पूछ रहा था जो कि जियांग को 4 टाइम से आज तक समझ में नहीं आया था कि लॉर्ड गॉड का असली इंटेंशन क्या था। जियांग जी को तो एक तरफ एक मूवी लग रहा था और दूसरी तरफ ये एक हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रनवे लग रहा था। आखिर जो कुछ भी हो इन्फिनिट वर्ल्ड में इस सिचुएशन से ही जीना पड़ेगा। चारों तरफ उन्हें सब डर ही डर दिखाई दे रहा था, लेकिन वो कर भी क्या कर सकता था, ऐसे ही जॉम्बी से मार के ही सरवाइव करना पड़ेगा। झाओलन उसके ओरिजिनल वर्ल्ड में जाना चाहता था कि कैसे भी वो अपनी ओरिजिनल यूनिवर्स में पहुंचे और इससे आगे भी उनको और कितना जॉम्बिस का सामना करना पड़ेगा, कोई भी रास्ता उसे नहीं दिख रहा था। सबने तो ये ठान लिया था कि वो सब जॉम्बिस को मार के ही अपना रिवार्ड लेके ही अपनी ओरिजिनल दुनिया में वापस लौटेगा। लॉर्ड गॉड के रूल्स को ब्रेक करने पर उन्हें पनिशमेंट भी मिल रहा था। सिचुएशन काफी ज्यादा टाइट था। रिसर्च सेंटर के रिपोर्ट को देख के झाओजिंग को पता चल गया था कि एनिमी को मारने पर जो पॉइंट्स उन्हें मिल रहा था उसी पॉइंट्स को एक्सचेंज करके अपनी ओरिजिनल दुनिया में पहुंच सकता है। तीनों में से अगर 50,000 पॉइंट्स किसी ने कलेक्ट कर लेता है तो 50,000 पॉइंट्स से अपने रियल वर्ल्ड में वापस लौट सकता है। जानलन को डॉक्टर वासार्ड के न्यू पब्लिश किया हुआ एक साइंटिफिक रिपोर्ट हाथ में लगा था, लेकिन उसके वर्ड को समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जो कि बता रहा था कि हैंड बैंड में ट्रांसलेटर लगा हुआ है जिससे तुम तुम्हारे ब्रेन से ट्रांसलेट कर सकते हो। जानलन को वो रिपोर्ट पढ़ के पता चला था कि वो एक जेनेटिकल अल्टर्ड है जिससे ह्यूमन के कैंसर बीमारी को ठीक कर सकता है और एक लॉक के बारे में भी लिखा था, वो था जेनेलॉक। जियांग जी सबको उस जेनेलॉक के बारे में तलाश करने के लिए बताता है। जेनेलॉक ही शायद लॉर्ड गॉड का नेक्स्ट क्लू हो सकता था। तीनों ने मिलके उसी लॉक के तलाश में लग गया था। झाओजिंग को उस जेनेटिक लॉक ढूंढते हुए एक लैपटॉप दिख गया था जो कि एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। वो सबको बता रहा था वो जब एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था उस प्रोजेक्ट का लोगो भी सेम ही था। शायद वो प्रोजेक्ट को लॉर्ड गॉड द्वारा ही भेजा गया था और ये भी शायद लॉर्ड गॉड का ही एक क्लू था। झाओजिंग लैपटॉप के उस पासवर्ड को क्रैक करने लग गया था। जानलन सिर्फ के सिर्फ एक बार लॉर्ड गॉड को मीट करना चाहता था कि वो ये पूछता था वो ये सब क्यों कर रहा है, उसकी इंटेंशन ही क्या था। झाओजिंग पासवर्ड को रिमाइंड करने का कोशिश कर रहा था और अचानक उसे पिछले टाइम के प्रोजेक्ट का पासवर्ड याद आ जाता है और लैपटॉप को ओपन कर लेता है। सब तो हैरान हो गया था कि इतना ट्राई करने के बाद भी आखिर झाओजिंग ने उस लैपटॉप को ओपन कैसे कर लिया था। लैपटॉप के स्क्रीन में सिर्फ एक ही वीडियो था, उससे ओपन करते ही वो सब देखता है कि वो वीडियो ब्रेक हो गया था। तभी अचानक लैपटॉप के कैमरे से लाइट फ्लैश होती हुई एक आवाज सुनाई देती है जो कि एक साइंटिस्ट दुनिया को एक मैसेज पास कर रहा था कि ब्रह्मबल टेक्नोलॉजी के रिसर्च गलत होने पर कुछ एलियंस वायरस चारों तरफ फैल गया है, उसे सब लोग इन्फेक्शन हो सकता है और 5 प्लान्स भी सेफ है। तुम जो कोई भी हो मेरा ये वीडियो देख रही हो, एक सीक्रेट सर्विस के बारे में मैं बताता हूँ। प्लीज आप लोग डॉक्टर असाड को ढूंढो जो इस सेंटर में ही छुपा है, वो आपको आगे का प्रोसेस के बारे में बताएगा। और हाँ, अगर पॉसिबल हो तो मेरा फैमिली को बताना, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ, प्लीज आप पूरी वर्ल्ड को बचा लो। और नाम बताने ही वाला था जम्बिस उस कैमरा को डिस्ट्रॉय कर देती है जिससे झाओजिंग काफी टूट पड़ा था। जानलन उसे खुद को संभालने के लिए बोलता है। जियांग जी कहते हैं कि इन में जो होता है वो सब
सबसे अच्छा ही होता है और सबको कैसे भी सरवाइव करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पे कुछ साउंड सुनाई देती है, जो साउंड ज़ॉम्बीज़ के था। जियांग जी सबको बता रहा था कि यहाँ पे रहना हमारे लिए सेफ नहीं है, एलिवेटर भी काम नहीं कर रहा है, हम सबको टॉप फ्लोर में जाके एग्जिट पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा। सब लोग एग्जिट पॉइंट को तलाश करते करते एक वेंटिलेशन रूम दिख जाता है। झाओजिंग उस रूम को देखते ही उसे फ्लैशबैक के कुछ यादें याद आ जाती है। उसे देख के झाओलैन को लगा था कि झाओजिंग का अंदर का डेमस बीस्ट जाग गया है। झाओजिंग बता रहा था कि कुछ नहीं, वो ठीक है, और दोनों को फॉलो करने लग जाता है। वो लोग दूसरे रूम पे आ जाता है और उन्हें टॉप फ्लोर जाने के लिए एक पैसेज दिख जाता है। बहुत ही सेफ्टी से एक एक कदम को आगे बढ़ाना था। चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ भरा हुआ था। पैसेज को ओपन करते ही जो की फायरिंग करने लग जाता है। उसे पता चलता है कि वो एक केमिकल रूम था जो ब्लास्ट हो गया था। झाओलैन बता रहा था कि हम कोई मॉन्स्टर नहीं है, अंदर कोई है क्या। सब लोग अपना अपना पोजीशन लिए खड़ा था। इवन जॉकी तो फायरिंग करने ही वाला था। तभी अचानक अंदर से एक आदमी का आवाज आता है और वो आवाज था साइंटिस्ट ओसार्ड का। वो पूछ रहा था कि तुम सीक्रेट रेस्क्यू सर्विस से आए हो क्या, जिस पर झाओलैन हाँ बताता है। अंदर से साइंटिस्ट ओसार्ड गेट को ओपन कर देता है। तीनों अंदर जाता है और बताता है हम रेस्क्यू टीम से नहीं है। साइंटिस्ट ओसार्ड सबको देख के उसे हेल्प करने बताता है। वो कह रहा था कि मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं एक खास आदमी हूँ और पागलों जैसा भाग नहीं वाला था। जॉकी उसे पकड़ लेती है और निशाना बना लेता है और बताता है यहाँ पे तुम्हें कोई नहीं बचाने आएगा, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तभी कुछ आवाज सुनते ही अपने अपने पोजीशन ले लेती है और एक डेंजरस एग्रीगेटर निकल के बाहर आती है। जॉकी के इशारे पर झाओजिंग नीचे पड़ा हुआ गन को उठाते ही एग्रीगेटर अटैक कर देती है। झाओजिंग और जॉकी अपने गन से फायरिंग करके ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करता है और साइंटिस्ट ओसार्ड को दूसरा सेफ प्लेस में ले जाने को बताती है और स्लोली फायरिंग करते हुए पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ हमें ज़ॉम्बीज़ से अटैक हुआ शाओशान को दिखाई जाती है, जहाँ पे वो एंटीडोट ढूंढने का कोशिश कर रहा था और तभी अचानक कुछ ज़ॉम्बीज़ के दहाड़ने से ही वो डर जाता है और वहाँ से निकल जाता है। वेंटिलेशन रूम के अंदर सबको पता चल गया था कि टॉप फ्लोर जाना नामुमकिन है और एलिवेटर भी बंद पड़ चुका था और वो जहाँ पे खड़ा था वो भी एक सेफ प्लेस नहीं। जॉकी को तो ये लगा था कि साइंटिस्ट ओसार्ड ने ये सारे ज़ॉम्बीज़ को बनाया था। ओसार्ड एक मैनकाइंड पर्सन था, उसने ये सब नहीं किया था। जॉकी के इस सिचुएशन में उसका ये बेहुदा बातें बिल्कुल पसंद नहीं आया था और मारने पर खड़ा हो गया था। तभी वेंटिलेशन रूम के गेट अपने आप खोल जाता है, जिससे सबको काफी डर लगा था और एक डेथ बॉडी वहाँ पे गिर गया था और एग्रीगेटर भी पहुंच गया था वेंटिलेशन रूम पे। जॉकी सबको वहाँ से जाने के लिए बताता है और जॉकी फायरिंग करके ज़ॉम्बीज़ को रोक रहा था। झाओलैन को सामने एक एलिवेटर दिख गया था और उसका एक्सेस कार्ड था साइंटिस्ट ओसार्ड के पास। ज़ॉम्बीज़ उसे भी अटैक कर देती है। झाओजिंग गन से ज़ॉम्बीज़ को मार के वहाँ से हटा देती है। जॉकी को अपनी जान बचाने के लिए काफी मुश्किलें हो रहा था और इधर उधर से सिर्फ ज़ॉम्बी को फायरिंग करते ही जा रहा था और साइंटिस्ट ओसार्ड को उसकी साइंस मैनियक बोतल उसके पास है क्या पूछता है। एक ही रास्ता सिर्फ था साइंस मैनियक बोतल से फिलहाल ज़ॉम्बी से पीछा छोड़ाना और जॉकी बताता है कि मैं जब बोलूंगा तब तुम उस साइंस मैनियक बोतल को बाहर फेंक देना। जॉकी के इशारे पर ही साइंस मैनियक बोतल को बाहर फेंकती है। जॉकी शूट कर देता है। वो लोगों की जान उस टाइम के लिए तो बच गया था। एलिवेटर से निकलते ही वहाँ पे शाओशान को देखता है, वो भी काफी डरा हुआ था। झाओजिंग उसको बता रहा था कि हमें फॉलो करो। शाओशान आगे बढ़ते ही ज़ॉम्बीज़ उसे अटैक कर देती है और बहुत ही मुश्किल से ज़ॉम्बीज़ से चकमा दे के वो भी सबके साथ वेंटिलेशन रूम पे घुस जाता है। वो वेंटिलेशन रूम जो कि वॉइस प्रिंटेड था सुजुका स्टार्टअप साइंटिस्ट ओसार्ड के मुंह से सुनते ही अपना सुजुका स्टार्टअप को शुरू कर दिया था। वो लोगों को अभी जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा, नहीं तो काइवो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा, जिससे सबकी मौत पक्की थी। साइंटिस्ट के साथ झाओलैन और जॉकी तीनों तो सेफ प्लेस में पहुंच गया था। शाओशान को ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया था। सुजुका स्टार्टअप भी ऑटोमेटिक डिटेक्ट करना स्टार्ट हो गया था, जिससे अंदर के ज़ॉम्बीज़ मरते ही जा रहा था। साइंटिस्ट ओसार्ड के एक चीज वहीं पे गिर गया था और वो उसे ले जाने उस डेंजर जगह में पहुंच गया था। झाओजिंग जल्दी से जाके उससे सुजुका स्टार्टअप डिटेक्टर से बचा लेती है। शिप प्लेस की गेट भी बंद होने ही वाला था क्योंकि ऑटोमेटिक डिटेक्ट लाइट
उन दोनों की तरफ ही आने वाला था, जिससे उन दोनों की मौत होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता था। तो बंद हो गया था और नेट जैसा सबसे खतरनाक डिटेक्टिंग लाइट दोनों की तरफ आने ही वाला था। किसी को आइडिया नहीं था कैसे उस चीज को रोके। साइंटिस्ट को लग रहा था उसका मौत पक्की। झाओ जिंग उसे गहरी सांस लेके कोशिश करने बताती है और वो लाइट बहुत ही नजदीक आ गया था। तभी साइंटिस्ट सुजुका स्टार्टअप क्लोज बोलते ही वो लाइट आहिस्ते आहिस्ते रुक जाता है, जिस पर दोनों की जान बच जाती है, जिससे उसका स्पिरिट लेवल 20% और नर्वस पॉइंट 30% तक इंक्रीज हो गया था। टोटल उसे 5000 पॉइंट्स के साथ एक क्लू मिला था और उस क्लू का नाम था की गार्ड। जान बचने के बाद साइंटिस्ट तो नीचे बैठ के गहरी सांस ले रहा था। झाओ जिंग के हाथ में एक स्पिरिचुअल ट्रीज और लाइट फ्लो हो रहा था और उसे 500 पॉइंट का रिवार्ड भी मिला था। डेंजर टाइम खत्म होने के बाद जो कि सबको बताता है हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और वो सब वहाँ से निकल के रिसर्च सेंटर के कोर कंट्रोल रूम पे बैठा हुआ था। वो रूम काफी ठंडी थी। तभी एक आवाज सुनाई देती है और सब अपने अपने पोजीशन ले लेती है। साइंटिस्ट सबको बताती है यहाँ पे डरने वाला कुछ नहीं है, ये एक सेफ रूम है जिसे बहुत सारे इंटेलिजेंस के मदद से बनाया गया है। हम यहाँ पे हेल्प के लिए वेट कर सकते हैं। ये बात सुन के ही जॉकी को डाउट होता है कि आखिर इसे कैसे पता है कि हमें रेस्क्यू टीम यहीं से रेस्क्यू करेगा। और साइंटिस्ट को पूछता है। साइंटिस्ट कुछ बताने से पहले ही झाओलैन बताता है आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हो, है ना। झाओ जिंग को भी काफी गुस्सा आया था। साइंटिस्ट तभी ना बताने का मूड होते हुए भी बताता है मेरे पास एक लोकेटर है और उसी के हेल्प से रेस्क्यू टीम हमें लोकेट कर सकता है। जो कि निशाना तानते हुए पूछता है कि तुम बताओ ये लोग हमसे क्या चाहता है। साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तभी सबके रिस्ट वॉच में अनाउंसमेंट होती है कि एस्कॉर्ट के दूसरा टास्क को शुरू करने का वक्त आ गया है, जिसका रिवार्ड पॉइंट्स 2000 है। तीनों ने साइंटिस्ट से असली मकसद को सुन के ही सांस लेता था। आखिर वो भी खुद को इतना जोखिम में क्यों डाला है, कुछ तो उसे पता है। साइंटिस्ट उसका वो छोटा सा बॉक्स को संभालते हुए भागने ही वाला था। उसके सामने आता है शाओ शेन, जो कि जम्बी से अटैक होके जम्बिस में ही कन्वर्ट होने वाला था। सो गाइस द इन्फिनिटर्स के एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। उससे पहले छोटा सा मेरा एक मैसेज है, जो मेरे भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए नए सीरीज को देखने के लिए।